हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज तस्लीम और आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं रूट वर्ड्स के बारे में। तो इंग्लिश में हम रूट वर्ड्स को क्यों पढ़ते हैं और रूट वर्ड्स आपको कहाँ काम आएंगे। तो अगर आप बैंकिंग की या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपको वोकैबुलरी आपकी बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो वोकैबुलरी एक ऐसा सेक्शन है कि हम उसको कितना भी रट लें लेकिन हम हर वर्ड को, इंग्लिश के हर वर्ड को नहीं रट सकते, राइट। इसीलिए आज आपको मैं बताने जा रही हूँ कुछ रूट वर्ड्स। सो रूट वर्ड्स का मतलब क्या होता है? मूल शब्द, राइट। सो ऐसे हमने बहुत सारे हिंदी और इंग्लिश में सेंटेंसेस देखे हैं जिनके आगे सफिक्स और प्रीफिक्स हम यूज करते हैं, राइट। सफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग और प्रीफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय। जैसे हम बोलते हैं बेनिफिट, राइट। सो बेनिफिट है वो फिट के आगे हमने एक प्रीफिक्स लगाया है, हमने एक प्रत्यय लगाया है, राइट। सो बेने का मतलब क्या होता है? अच्छा। तो अगर आपको कोई वर्ड के सामने हमेशा बेने दिख जाए या फिर बैन दिख जाए, इसका मतलब ये है कि उस वर्ड का जो मीनिंग है वो अच्छे से रिलेटेड होगा, राइट। कुछ उसका पॉजिटिव मीनिंग होगा। तो अगर आपको उस वर्ड का मीनिंग भी नहीं आता है एग्जैक्ट, अगर आप कोई पैराग्राफ वगैरह पढ़ रहे हैं तो अगर आपको उस वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग भी नहीं आता है तो भी आप अप्रोक्सीमेट इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वर्ड का कुछ मीनिंग है, कुछ अच्छा होना, राइट। सो आज के वीडियो में मैं आपको दो रूट वर्ड्स पढ़ाने जा रही हूँ। जो फर्स्ट रूट वर्ड है वो है मल एंड जो सेकंड रूट वर्ड है वो है डिक या डिक्ट, राइट। सो जब भी आपको सेंटेंस में मल दिख जाए तो आप समझ लेना कि इसका कुछ नेगेटिव मीनिंग है। नेगेटिव का मीनिंग क्या है कि अगर आपको जिस सेंटेंस में मल दिख जाए, मल का मीनिंग होता है बुरा, राइट। बुरा, बैड या फिर इविल, ठीक है। जैसे आपने वो मूवी देखी होगी मेलेफिसेंट। तो मेलेफिसेंट एक परी थी जो विलन थी उस मूवी की। तो मेलेफिसेंट का मीनिंग क्या होता है? ऐसा इंसान जो एकदम बुरा हो, राइट। सो बुरे के सेंस में, इविल के सेंस में हम लोग यूज करते हैं मल। जैसे इसका एग्जाम्पल है मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट का मीनिंग क्या है? हानिकारक। जैसे शी डाइड ऑफ अ मैलिग्नेंट कैंसर, राइट। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका मेलेफिसेंट। तो हैव यू वॉच्ड मेलेफिसेंट मूवी? सो मेलेफिसेंट, अगर आपको परियों की मूवीज वगैरह देखने का शौक है तो मेलेफिसेंट मूवी काफी अच्छी है। सो इसी तरह से जब हम मल यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस के आगे तो उसका मीनिंग हमेशा नेगेटिव सेंस में निकलेगा, हमेशा उसका मीनिंग रहेगा कुछ बुरा से रिलेटेड, कि कुछ बुरा, राइट। सो मैलिग्नेंट का मीनिंग होता है कैंसर वगैरह के टाइप की कुछ गांठ वगैरह होना जो हानिकारक होती है। जैसे शी डाइड ऑफ अ मैलिग्नेंट कैंसर, कि वो मैलिग्नेंट हानिकारक कैंसर से मर चुकी है, राइट। सो इस तरह के जब भी आपको इस तरह का कुछ सेंटेंस दिखे जिसमें मल आगे हो तो आप समझ लेना कि उसका हमेशा कुछ नेगेटिव सेंस है, कुछ बुरे से रिलेटेड सेंस है, राइट। सेकंड वर्ड है वो है मेलिस। मेलिस का मतलब है कि बुरा इंटेंशन। मेलिस का मीनिंग भी है बैड या इविल। जैसे एक्शंस डन विथ मेलिस हैव नो गुड इंटेंशन, कि ऐसे एक्शंस जो मेलिस के साथ किए जाते हैं, मेलिस का यहाँ पर मीनिंग है जलन के साथ, बुरी भावना के साथ किए जाते हैं, उनका कोई अच्छा इंटेंशन नहीं होता है, राइट। सो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपको कि जब भी आपको सेंटेंस में मल दिख जाए और आपको ऐसे कोई वर्ड्स दिखें जिसमें मल हो आगे और पीछे कोई भी अलग वर्ड हो तो इसका मतलब आप समझ लेना कि उसका कुछ नेगेटिव सेंस है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मल ट्रीट। ट्रीट का मतलब क्या होता है? व्यवहार करना, किसी के साथ बर्ताव करना। इसके आगे मल लग गया तो इसका मतलब ये है कि किसी के साथ बुरा व्यवहार करना, राइट। सो मल का जो भी मीनिंग आता है कोई भी वर्ड में हमेशा नेगेटिव सेंस में आता है। फॉर एग्जाम्पल्स, ऑफिसर्स वर एक्यूज्ड ऑफ मल ट्रीटिंग द प्रिजनर्स, कि ऑफिसर्स पर इल्जाम लगाया गया था प्रिजनर्स के साथ, जेल वासियों के साथ बुरा व्यवहार करने का, राइट। सो मल ट्रीट का मतलब है कि किसी के साथ बुरा व्यवहार करना, ओके। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मल फंक्शन। फंक्शन का मीनिंग क्या होता है? कोई काम करना, और मल इसके आगे आ गया, इसका मतलब बुरी तरह से काम करना, वर्किंग बैडली। फॉर एग्जाम्पल, द ड्रग्स कॉज्ड अ मल फंक्शन इफेक्ट ऑन द ब्रेन, कि जो ब्रेन है, दिमाग है, उस पर ड्रग्स ने खराब असर डाला, राइट। सो मल फंक्शन का मीनिंग क्या है? कि बैडली काम करना, अच्छी तरह से काम नहीं करना या फिर बुरा असर डालना, राइट। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है डिसमल। इस वर्ड में, डिसमल में, हमने जो मल यूज किया है वो बाद में यूज किया है वर्ड की, राइट। सो यहाँ पर ये सफिक्स की तरह यूज हुआ है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, द फ्यूचर लुक्स प्रिटी डिसमल आफ्टर दिस कोविड-19 पेंडेमिक, कि कोविड-19 पेंडेमिक के बाद में जो फ्यूचर है वो काफी दुखदाई लगता है, काफी
मतलब हार्ड हो गया, राइट। सो इसका डिसमल का मतलब ये है कि ग्लूमी सिचुएशन, खराब सिचुएशन में होना, राइट। सो डिसमल में हमने जो मल यूज किया है वो इस डिस के बाद में यूज किया, तो यहाँ पर मल है वो सफिक्स की तरह यूज हुआ है। नेक्स्ट जो वर्ड है जो काफी सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है वो है मेलेवलेंट। मेलेवलेंट का मतलब क्या होता है कि बुरा इंसान, जैसे मेलेवलेंट पर्सन। और इसी का ऑपोजिट होता है वो होता है बेनेवलेंट। बेनेवलेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा अच्छा हो, दयालु हो, राइट। सो अब हमने पूरे जो मल के जितने भी वर्ड्स हैं वो हम सारे पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे डिक और डिक्ट की, राइट। सो जब भी आपको जिस सेंटेंस में डिक या डिक्ट दिख जाए तो आप हमेशा ये समझना कि उसमें कुछ उसका मीनिंग है वो बोलने से रिलेटेड है। तो डिक या फिर डिक्ट का मतलब होता है टू से समथिंग, कुछ ना कुछ बोलना। जैसे प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन का मतलब क्या होता है कि भविष्यवाणी करना, कुछ होने से पहले ही कोई चीज को बोल देना। तो ये भी एक बोलने के सेंस में ही यूज हुआ है। जैसे द एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्टेड दैट द किंग वुड बी किल्ड बाय अ लायन, राइट। कि एस्ट्रोलॉजर ने, ज्योतिषी ने ये भविष्यवाणी की जो किंग है वो एक शेर द्वारा मारा जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आज आपको मैंने जितने भी ये रूट वर्ड्स दिए आप ट्राई करें कि आप उनसे एक सेंटेंस बनाएं एटलीस्ट, ताकि आपको इनको कभी फ्यूचर में रटना ना पड़े, राइट। बट इतना साफ समझ लीजिए कि जिस सेंटेंस में मल आ जाएगा वो हमेशा नेगेटिव सेंस का होगा सेंटेंस, उसका मतलब होगा बुरा या फिर गलत से रिलेटेड। और जब आपके सेंटेंस में आपको डिक्ट दिख जाए, जैसे वर्डिक्ट, डिक्टेट, या फिर काफी सारे सेंटेंसेस जिसमें डिक या डिक्टेट दिख जाए, डिक या डिक्ट दिख जाए, वो आपके सेंटेंस होंगे बोलने से रिलेटेड। जैसे हम बोलते हैं डिक्शनरी, तो डिक्शनरी का मतलब क्या होता है कि ऐसी बुक जो हमें किसी वर्ड को कैसे बोलते हैं ये बताती है। डिक्शनरी हमें प्रोनाउंसिएशन ही तो बताते हैं ना किसी वर्ड का, राइट। और नेक्स्ट जो वर्ड है वो है डिक्टेट। डिक्टेट का मतलब क्या होता है, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारी टीचर्स होती थी, वो वर्ड्स को हमसे, स्टोरीज को वो बोलती थी, हम फिर उनका बोला हुआ सुनकर लिखते थे। तो डिक्टेट का मतलब क्या हो रहा है कि कोई टीचर है वो आपको बोल रहा है कुछ, आप उसको सुनकर लिख रहे हैं। तो जो डिक और डिक्ट है वो बोलने के सेंस में यूज होता है। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है एडिक्ट। एडिक्ट का मतलब क्या होता है, ऐसी कंडीशन बोलने के लिए जहां पर ये बोला जा रहा हो कि हम किसी चीज के आदी हो गए हैं, ठीक है। तो उस सेंस में भी हम यूज करते हैं डिक या डिक्ट। नेक्स्ट वर्ड है वो है इंडिकेट। इंडिकेट का मीनिंग क्या है, दर्शाना, राइट। सो हम कोई चीज को बोलकर दर्शा रहे हैं, उस केस में हम यूज करेंगे इंडिकेट वर्ड। एंड दूसरा वर्ड हो सकता है कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है, विरोधाभास करना, कि किसी को बोलना कि वो चीज गलत है, राइट। सो बेसिकली बस इतना सा आप समझ लीजिए कि डिक या फिर डिक्ट जहां पर आए वहां पर उसका मतलब होता है बोलना, एंड जहां पर मल आपको वर्ड दिख जाए तो उसका मतलब हमेशा कुछ होगा नेगेटिव, बुरे से रिलेटेड। सो आई होप आज का जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको कुछ नया सीखने को मिला। इसी तरह से आपको अगर कुछ रूट वर्ड्स हैं, कुछ उनके बारे में पढ़ना है, स्पेशल रूट वर्ड्स जिसमें आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना ना भूलिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।